ये दोस्तों हमारा इम्पोर्टेड मेल है आयरन, इसको ब्रश मारा जा रहा है। ये फालतू कोट इसका उतार रहे हैं हम। ये ब्रश वगैरह मारने के बाद आपको दिखाएंगे क्या रिजल्ट्स निकले। उज़ैर भाई बड़े दिल से ब्रश मारते हैं हमारे कुत्तों को, तो तेज़ तेज़ क्यों बोला? मेरे पीछे केड़ा कुछ कोई लगा है पीछे। ये जी फुल ब्रश मारा जा रहा है। ये ज़रा ब्रश वाला काम, ब्रश वाले मामलात कंप्लीट होते हैं तो फिर हम मेल को ज़रा स्टैक वगैरह करके आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो ब्रश वगैरह वाला काम हो गया है, कुत्ता हमारा फुल यस मस हो गया है। अब आपको इसका शौक करवाते हैं ज़रा। ये थोड़ी लाडियाँ कर रहा है उज़ैर के साथ, लाडियाँ शादियाँ कर ले। उज़ैर इसको स्टैक कर यार, सामने जा। ये आपको स्टैक करके भी शौक कराते हैं इसका। शो में ये स्टैंडिंग देखी जाती है इनकी। तो हारून गया कॉल वगैरह करने के लिए। ये माशाल्लाह देखें आप स्ट्रक्चर इस मेल का। ये चेक करें दोस्तों, ये माशाल्लाह हमारा मेल है। स्टड इसका काफ़ी फीमेल्स को जा चुका है यहाँ पे। बाकी लाहौर वगैरह से भी फीमेल्स आके मेट हुई हैं इससे। और जो इलाका करीब पड़ता है वहाँ से कोई ना कोई आए दिन आई रहती है फीमेल मेट होने। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेल फुल ब्रीड स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है माशाल्लाह। तो अल्लाह इसको नज़र बद से बचा के रखे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इब्रार भाई के साथ जो अक्सर कॉमनली नए शौकीनों का हमसे सवाल होता है कि पेडिग्री और नॉन पेडिग्री जर्मन शेफर्ड में पैसों के अलावा क्या डिफरेंस होता है, क्या वजह है जो वो पेडिग्री जो है वो महंगा होता है और नॉन पेडिग्री सस्ता होता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इब्रार भाई के साथ। जी तो इब्रार भाई बताएं क्या डिफरेंस होता है पेडिग्री और नॉन पेडिग्री जर्मन शेफर्ड में, जो अक्सर नए शौकीनों का सवाल होता है। पेडिग्री और नॉन पेडिग्री का तो चक्कर ये है ना कि जिसके माँ बाप की कोई डिटेल हमें नहीं पता। मतलब कि आप कोई गारंटी से नहीं कह सकते कि ये इस माँ का है और इस बाप का बच्चा है, क्योंकि पीछे कोई ब्लड लाइन जो है ना पता ही नहीं होती। और पेडिग्री के अंदर जो है काफ़ी कुछ जो है ना आपको करके तो फिर पेडिग्री बच्चे होते हैं। उसका एक पूरा तरीक़ाकार है। सिर्फ जो माइक्रोचिप लगती है उससे कुत्ता पेडिग्री नहीं हो जाता या कागज़ से पेडिग्री नहीं हो जाता। उसके अंदर जो है ना आपने उससे पहले वाला जो है ना कोई 2-3 साल जो जानवर के साथ आपका टाइम लगता है, वो उसको जो है ना बच्चों को आगे पेडिग्री या नॉन पेडिग्री बनाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप एक बच्चा ख़रीदते हैं ना छोटा पेडिग्री, तो उसको आपको पता लग जाता है कि ये इसका माँ है ये इसका बाप है। और उसके बाद जो है ना आपने करना है उसको बड़ा करेंगे आप। बड़ा करके जब वो 1 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद उसकी जो है ना आप एक टेस्ट करवाएंगे जिसका नाम है HDD टेस्ट। वो एक्सरेज होते हैं इनके जोड़ों के कि जी ये कुत्ता आगे इसके जोड़ के जो कि हैं कि जी ये आगे ब्रीड करेगा और ये मसला नहीं आएगा, या कोई इस तरह का मसला आगे ब्रीडिंग में नहीं देगा। जो कुत्ता HDD फेल होगा वो 80 to 90% आप कह सकते हैं कि वो आगे ये मसला देगा अपनी ब्लड लाइन के अंदर। हाँ, तो वो क्लब की तरफ से वैसे ही बैन हो जाता है। तरफ से ही बैन है। और ये इस ब्रीड के हिसाब से जो है ना इखलाकन भी बुरा लगता है कि जो कुत्ता एक बीमार कुत्ता है उसकी हम आगे ब्रीड करवाएंगे तो आगे बीमारी जो है ना प्रोड्यूस करेगा। इस तरह ही है। जब वो कुत्ता वो टेस्ट क्लियर कर जाता है, DNA टेस्ट क्लियर कर जाता है और एक दफ़ा उसका जो है ना 12 महीने के बाद शो होना ज़रूरी है। शो के अलावा ब्रीड सर्वे भी होता है इनका, वो बाद की बात है। एक दफ़ा 12 महीने के बाद ये शो हो जाएगा
इसके बाद एसजी ग्रेडिंग मिनिमम होगी, एसजी ग्रेडिंग या वी ग्रेडिंग, तो उसके बाद फिर कुत्ता एलिजिबल होता है कि उसका ब्रीड सर्वे हो। ठीक है। ब्रीड सर्वे के अंदर इनकी हाइट, इनके दांत, इनकी कान, हर चीज़ जो है ना ब्रीड वार्डन प्रॉपर देखता है डिटेल से। वो फिर अपनी पूरी एक रिपोर्ट बनाता है कि ये मैंने इसका सर्वे किया है, ये कुत्ता जो है ना इसके अंदर कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, तो ये आगे पेडिग्री ब्रीडिंग कर सकता है। उसके बाद जाके आप दोनों ब्रीड सर्वे क्लियर मेल फीमेल का मेट करवाते हैं, तो उसमें से आगे पेडिग्री बच्चे होते हैं। ये मतलब इतना इंतज़ार करके, इतना खर्चा करके, सारी खवारियाँ काट के तब जाके पेडिग्री लीटर आप लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस वजह से दोस्तों पेडिग्री जो बच्चे हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप का रिकॉर्ड एक परफेक्ट होता है कि ये कंफर्मेशन होती है कि इन्हीं माँ बाप के बच्चे हैं और ये सब कुछ है। तो बाकी कंफर्मेशन के साथ साथ ये सारे खर्चे भी हैं टेस्टों के और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के, तो इसलिए पेडिग्री बच्चा महंगा पड़ता है। और नॉन पेडिग्री में इस तरह का कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से नॉन पेडिग्री बच्चा आपको सस्ता पड़ जाता है। लेकिन वो हो सकता है छोटे होते जर्मन शेफर्ड लगता हो, बड़े होकर बघियाड़ी बन जाए, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। कुछ और ही बन जाए, बघियाड़ी भी ना बने। हाँ, लेकिन मोस्टली बच्चे मर जाते हैं लोगों के पास, लोगों को रखने नहीं आते, तो वो फिर चोर जो हैं वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन जो एक आधा पल जाए तो फिर वो चोर सामने आ जाते हैं। वो फिर एक आधा बंदा शोर मचा के बेचारा चुप कर जाता है, तो इसी में ही अगलों की चांदी होती है, फिर वो मज़ीद लोगों को धोखा देते हैं। तो धोखेबाजों से बचिए, ऑथेंटिक पेडिग्री कुत्ता रखें। पेडिग्री ना भी लें, अगर नॉन पेडिग्री भी लें तो उससे लें जिसका आपको पता है कि भाई ये माँ बाप सामने खड़े हैं, माँ बाप की मीटिंग वीडियो उसके पास है, जो भी है। अपने अलावा किसी की गवाही देता ही नहीं। हाँ, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। किसी पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं नॉन पेडिग्री उस दिन बेचूंगा जिस दिन मेरे घर में मेरे सामने मेरी फीमेल मेट हुई होगी और उसके बच्चे होंगे, फिर मैं नॉन पेडिग्री किसी को सेल करूंगा, नहीं तो मैं नॉन पेडिग्री किसी से ले किसी को देता ही नहीं हूँ। यही इसी में अच्छी बात है। बाकी अच्छे बुरे बच्चे बन जाते हैं, कीपिंग पे भी डिपेंड करता है। अब जिसने 2x2 के पिंजरे में बंद रख के बच्चा बड़ा करना है, टांगे बिंगी चिब्बी उसकी होनी है। जिसने प्रॉपर डाइट नहीं देनी है उसका बच्चा बिंगा चिब्बा बनना ही बनना है। तो अच्छा पालें, अच्छी डाइट दें, तो माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी बनती है। बीमारी से बच्चा बचा रहे बचपन में, तो वो बड़ा भी बिल्कुल सेटमेट ही होता है। बाकी इस कैनल पे जितने जर्मन शेफर्ड्स हैं सब अपने ब्रीड स्टैंडर्ड के अंदर फॉल करते हैं। कोई भी ओवर हाइट कुत्ता नहीं है, कोई भी अंडर हाइट कुत्ता नहीं है, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो रिजेक्टेड हो किसी भी सूरत में। जी तो दोस्तों, हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी आज नॉन पेडिग्री जर्मन शेफर्ड्स की, इनको ब्रश कैसे मारना है। तो मैंने सोचा छोटा सा नुस्खा एक आपको चूज़ों का भी शेयर कर दें जो हम अपने चूज़ों को चलाते हैं, ताकि वो बेहतर ग्रोथ कर सकें या उनको कैल्शियम की कमी वगैरह ना हो, जिससे वो एक दूसरे के पर खाते हैं तो लड़ाइयाँ करते हैं। तो इस तरह का छोटा सा फार्मूला भी आपसे हम शेयर करेंगे इसमें, तो हमारे साथ। ये दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चूज़े आपके फुल बूस्टअप हो जाएं, सेहत पकड़ लें फुल टाइम, तो ये थोड़ा सा ना, ये इतना सा 2 चम्मच आपने सूखा आटा लेना है, इसको दूध में अच्छी तरह गूंद लेना है। वो इनको डेली ज़रूर दें दाने के साथ, जो आप नॉर्मल दाना दे रहे हैं ना। तो ये वेट गेन में बहुत अच्छा है और कैल्शियम वगैरह की कमी नहीं होती इनको, तो माशाल्लाह ग्रोथ बड़ी अच्छी जाती है इससे। बाकी कीड़े बना के खिलाना और इस तरह की चीज़ें तो साथ साथ हैं ही। तो ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला है जो मैं अपने चूज़ों को देता हूँ, तो ये इससे काफ़ी इसमें ना इम्प्रूवमेंट आती है बच्चों में। तो यहाँ पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम सब बकाया कुत्तों को भी ब्रश मारें और आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। और हमेश ने टोपी नहीं उतारी, आगे से गंदी जुगते मारता है, टोपी नहीं उतार रहा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।